ओकरा बात से प्रशासन हमनी के नइखे सहारा देत, आके दोबारा नइखे पूछत, तब नु रात में आके घूमता कर्म कर। ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब बताइए, जो माँ जिस संतान को जन्म देती है क्या उसके साथ ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कम से कम दुनिया में जो कुछ करता है, लेकिन माँ के साथ ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। है मतलब बहन 4 है, चारों का शादी हो गया? हाँ, भाई मैं अकेला। और सारे बच्चे अपने माता पिता के प्रति ऐसा ही कर्तव्य अपनाएंगे। माँ अपने पुत्र को 9 माह कोख में रखकर वो पीड़ा, उलझने, दुख, दर्द सहकर इसलिए जन्म नहीं देती है कि उनका बेटा डाकू निकले, चोर निकले, बल्कि इसलिए जन्म देती है कि ताकि उनका बेटा पढ़ लिख कर डीएम, एसपी और बड़े से बड़े ऑफिसर बने, ताकि और उनके साथ उनके पूरा समाज, परिवार, जिला जवार का नाम रोशन करे। इसी बीच एक सामने खबर निकल कर आई है, एक दर्दनाक खबर निकल कर आई है। हम अभी छौड़ादाना प्रखंड के कुदरगढ़ गांव में हैं। यहाँ पे सोमवार के दिन एक दर्दनाक हत्या हुई। हत्या यूँ हुआ, एक लाडले पुत्र ने अपने माँ की ममता को शर्मसार करते हुए निर्मम हत्या कर दी है। इसी घटना को विशेष जानने के लिए हम इनके घर के पास आए हुए हैं। यही इनका घर है और आगे का जानकारी कैसे क्या हुआ, घटना कैसे हुआ, हम परिजन से बात करने का प्रयास करते हैं। घटना कैसे हुआ ये थोड़ी सी बताया जाए। घटना हुआ कि वो रात को, सोमवार को रात को जी, गला दबा के और मार पीट के। कौन गला दबाया? उनका लड़का। मतलब कि जो मर गई उनकी लड़का? हाँ। वो लड़का कितने भाई थे? एक भाई था। अकेला? मतलब भाई में अकेला ही थे? हाँ, बहन 4 थे। 4 बहन थी, चारों का शादी हो गई? हाँ, चारों का शादी हो गया जी। अब वो गला दबा के और मार पीट के जी, गोरा तुरा है, सर फाड़ा है और मुआ दिया है। मतलब माथा भी फाड़ा है? हाँ, मार दिया है। हाँ, तो वो फाट ले तो उसके बाद भाग गया है, दोबारा आया नहीं है। आप उनका कौन है? हम उनके मामा का लड़का है। आप मेरा बेटे हैं? हाँ। देख रहे हैं इनके मेरा बेटे हैं और उनका ये क्या बोलते हैं उत्तरी लिए हुए हैं, उनका मेरा लड़के हैं जी। अब उतर लिए, अब यहाँ नहीं रह पा रहे हैं हम लोग रात को। प्रशासन कोई आ नहीं रहा है, कोई सुरक्षा दे नहीं रहा है। प्रशासन की तरफ से आपको कोई सुरक्षा नहीं मिल रहा है? कल से हमको कोई सुरक्षा नहीं मिला है और यहाँ पे वो आ रहा है, जा रहा है, रात बिरात को मारने उड़ने का धमकी दे रहा है। कौन आ रहा है? उनका लड़का जो कत्ल किया है वो रात में आ रहा है और आप लोगों को धमकी दे रहा है? नहीं, हम लोगों को धमकी नहीं दे रहा है। हम लोग रात को नहीं रह रहे हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वो आ रहा है, जा रहा है, धमकी। मतलब गाँव के लोगों से आपको पता चला है कि वो धमकी दे रहा है? बोल रहा है, सुनने में आया। अच्छा, प्रशासन उस लाश को, उस शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गई थी? हाँ, ले गई थी, लेकिन उसके बाद नहीं है। प्रशासन महोदय से हम चाहेंगे थोड़ा सा इन परिवार को मदद किया जाए, जिस इन लोगों को काफ़ी डर हो गया है, दिल में काफ़ी डर हो गया है और गांव वालों को भी एकदम भय हो गया है कि मान लीजिए वो अपने माँ को जब मर्डर कर सकता है तो हम लोग क्या चीज़ है। जी भैया, आगे बताया जाए। अब क्या बताएं, अब प्रशासन का चाह रहे हैं कि हमको सपोर्ट मिले, जो यहाँ रह के क्रियाक्रम करे। अब बाहर रह के और कहीं रह के और यहाँ रोज जाना पड़ रहा है, सुबह शाम को जाना पड़ रहा है, ऐसे तो क्रियाक्रम हो नहीं पाएगा। नहीं होगा, उसके लिए कंटिन्यूटी मतलब चाहिए, रहना पड़ेगा। अब उसका सुविधा नहीं मिल रहा है, इस करके हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी हम लोग फिर काम धंधा सरिया के खाना पीना करके और हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। वो लड़का कितने बहन है? मतलब बहन 4 है, चारों का शादी हो गया? हाँ, भाई मैं अकेला। भाई मैं अकेला है। बाकी बहन लोग से कुछ हम बात करने का प्रयास करते हैं। जी, आप कौन है उनकी, जो मतलब जो हत्या किए हैं लड़का, उनके आप कौन है? जेठ बहन बानी। जेठ बहन है। हाँ। ये मतलब अपने के कब पता चलल कि हाँ हमार माई मर गए? मंगर के सांझ के रात खानी 7 बजे। यानी सोमवार के घटना बा, मंगर के अपने के रात के पता चलल? रात के पता। कैसे पता चला? वो लड़का फोन के कहला कि अपने गांव के लोग? ना, दोसर पटदारी में के आदमी कहला। पटदारी के लोग? हाँ। कि तो आप तोर माई मर गेल बड़ी, तू घरे आवा? हाँ, जब माई के तोरा समस्या गंभीर हो गल बा, घरे आवा लोग। अच्छा रहुआ ई जान सकता नहीं कि अपने के जे जन्म दिले बा, अगर अचानक सुने कि हाँ हमार माई चाहे हमारे बाबूजी जे मर गेल बा, तो रहुआ का दिल में लगी? का दिल में लगी? अब जौन दिल में लगी तो हमनी जानता नहीं सर। अपने कितना माया रहे अपने के माइला अपने के? अब का माया बस अब हमनी के जानता नहीं सर। अब फिर माई तो हमनी के ना दो रख लो की है। माने वो भाई के लगा ना करे के चाहिए, कहीं ना कहीं तो ना करे के चाहिए। ना करे के चाहिए, वो भाई पे हमनी के माया नहीं की। माया नहीं की ना, मार दे हम देखम तो गोली मार दे। हाँ, चूंकि परिवार के साथे अपन मातारी के साथ जोन मातारी अपने पैदा कैले बा लइका के, तो हमरो साथे कर सकता नु, उ तो अपने हमरे से कर साथे कर सकता। जी हाँ, तो उससे हमरा ओकरा पर माया नहीं की। ये तरह ना करे के चाहिए, ना करे के चाहिए। बताइए। जबकि
हालांकि भाई में अकेला इकलौता भाई, तभी फिर अनबन खटपट काथी कर लख कुछ खटपट ना लग हमने के तो भगवान लेखा न करके पूछत रहनी सब। शादी भी ना भेल शादी ना भेल लग शादी बियाह जोर जार करत रहनी। मैंने बताई रहुआ 4 बहन के बीच में अगर इकलौता भाई हो के तो वो बहन के भाई पर कितना माया रहे। नशा कैला के चलते गांव समाज के लोग बियाह ना हो देते रहलक। नशा ज्यादा बा उनका, नशा के चलते लोग गाँव समाज में गारागारी कैला के चलते लोग समाज के बियाह ना हो देते रहलक। वो जोर प्रयास में रहनी है से जब भाई भाई को बियाह शादी हो तो घटने गल तब का बियाह शादी हुई। यानी नशा हर चीज के बाटे ना, हर चीज के नशा बन कल गांजा के शराब के शिखर के सब चीज के सबके नशा रख सबके नशा रखे। वो नशा वाला आदमी कॉलेज अपन खैलक पीलक अपन कुछो कलक से बात उनका बेनार रख घर में करस गांव में करस टोला में करस सब नशा करके उनका उहे कार्य रख। बाकी और 3 बहन है, उन तीनों बहनों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कैसे हुआ, इन लोगों को कैसे पता चला। हम उनकर बहन बनी। उनका बहन बनी? हाँ। और वो छोट बनी की जेठ बनी? इनका पर से छोट बनी। माने सबसे जेठ आदमी से नीचे पे बनी? हाँ दूसरा। और वो कब घटना का पता चला? हमको भी सोमवार मंगल के रात में पता चला। मंगलवार के रात में? हाँ। और वो मंगल के ही या बुध के ही? नहीं, हम तो आज आए हैं बीफेवार को दिल्ली रात। हाँ। अच्छी बताइए, वो एकदम का उदंड आदमी है ना, आपको इस चीज से आप कितना संतुष्ट है? हम ये बात जानते थे जी। हाँ, जब झगड़ा करेगा, झगड़ा लड़ाई धन करता है, मारपीट करता है, ये बात हम जानते थे। मैंने ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका माई माई होता है, कोई किसी का कसाई नहीं होना चाहिए औलाद। ऐसा औलाद जो धरती पर पैदा हो तो कोई माई पैदा ना करे, ऐसा औलाद कोई माई पैदा ना करेगा जो आगा मेरा वंश चलेगा, जो ऐसा औलाद हम धरती पर पैदा करें। कोई बताइए, अगर जाने पहले कि हमारे बेटा हेतर हुई तो ओकरा कोखे में मार दी? हाँ, कोखे में मार देना चाहिए। ऐसा औलाद किसी को ना भगवान दे। बाकी पुलिस प्रशासन से रुआ हम पुलिस प्रशासन से चाहते नहीं जो हमरा मतारी के इंसाफ मिले। हाँ, और लड़का जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हाँ। ताकि ओकर सजा हो ना। हाँ, ये तो स्वाभाविक बा, ओकर सजा हो जरूरी बा, तब तो ओकरा बुझाई जहाँ आज मतारी के मार के गेल बनी तो हमरा के कुछ प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। प्रशासन ते एक बेर दोबारा नहीं किया। रुआ के बनी? हम उनकर छोट बहन बनी। छोट बहन बनी? हाँ। अच्छा, रुआ अपने कब घटना के पता चल? 7 बजे रात के घटना के पता चला। रुआ ओकरा बयान भेला ही नहीं? ना बिहान बेला ना आई, हम वही रात में आई नहीं। अच्छा, ओह जी। मंगर के रात में हम प्रशासन के लेके आयल बनी, हम ये प्रशासन लगे खबर कैले। तो ओबरा प्रशासन लोग आयल? हाँ, प्रशासन आयल, प्रशासन सब कुछ कैला। माने पोस्टमार्टम में लोग भेज? हाँ, प्रशासने भेजले बा, प्रशासन के साथ में। ओकरा बाद से प्रशासन हमनी के नइखे सहारा देत, आके दोबारा नइखे पूछत, तब नु रात में आके घुमैता, छुट्टा घूम रहल बा। उ लड़का यानी छुटा गांव में घूम रहल बा? घूम रहल बा। अपने लोगन के ओकरा से डर होई? हाँ, डर बा। रात में हमके नइखे रहत, रात में अपना अपना घरे चल जाते नहीं, दिन में आ जाते नहीं। दिन में मतलब कि जो भी कर्म करने के लिए मम्मी के इसी तरह नहीं ना छोड़ेंगे। नहीं। कर्म करने के लिए तो आना पड़ेगा ना। जी, जी, जी। तो कर्म करने के लिए आ रहे हैं और रात में चल जा रहे हैं हम अपने घर। इन लोगों को काफी लड़का से एकदम डर भय बना हुआ है। इस पर थोड़ा सा हम स्थानीय पुलिस प्रशासन से कहना चाहेंगे कि इन लोगों के परिवार का सुरक्षा दे। और बाकी एक और चीज़, इनकी बहन छोटी बहन है, इनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। जी, अपने है ना, आप इस चीज़ को क्या कैसे देखना चाहते हैं? क्या उस तरह का लड़का समाज में पैदा होना चाहिए और उस तरह के आदमी से इस समाज गंदा नहीं हो रहा है? बहुत गंदा हो रहा है, ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। समाज के लोगों को भी साथ देना चाहिए और समाज प्रशासन दोनों मिलकर उसको सजा जल्द से जल्द दे। इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसको सजा दिया जाए। जी 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 जी। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, कम से कम माँ के साथ उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। दुनिया के साथ जो भी करता, लेकिन माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। मतलब बताइए, जो माँ जिस संतान को जन्म देती है क्या उसके साथ ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कम से कम दुनिया में जो कुछ करता है, लेकिन माँ के साथ ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। नहीं जी। और थोड़ा सा क्या कर रही थी? आज हम कह रहे हैं, आज मुन्ना एक कुदरकच में मजर कर भागा है, कल इसी समाज में 20 गो मुन्ना पैदा होगा। सही बात। वो भी तो अपना मदद, आज मुन्ना का इंसाफ नहीं मिल रहा है। हम हमारा समाज का इंसाफ नहीं मिल रहा है, समाज का इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो कल तो 20 गो मुन्ना तिवारी हो जाएगा कुदरकट में। वो भी तो अपने माँ का मजर कर भाग जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं प्रशासन को हमको इंसाफ चाहिए, सहारा चाहिए, तब ना हम लोग रह कर कर्म करेंगे। 12 दिन तो रहना पड़ेगा कर्म करने के लिए। यहाँ कुल मिलाकर इन लोगों का साफ कहना है कि वैसे निर्मम हत्यारा को जल्द से जल्द सजा दे।
नहीं तो ऐसे ऐसे समाज में हजारों मुन्ना तिवारी पैदा होंगे। हाँ, यही कहना चाह रहे हैं। इस समाज में, इस लोग बाग में, इस सब इंडिया माहौल में सब तर ऐसा होगा। इनका मतलब आप जो कह रहे हैं इसका मतलब अपराध ज्यादा बढ़ गया, हत्यारा ज्यादा पैदा हो गया है। आज एक बच्चा देख रहा है तो कल बच्चा का इसी पर ना असर पड़ेगा से आज वो किया है तो कुछ भी नहीं हुआ है, तो आज हम कर देंगे तो हमारो कुछ ना हो। हम आपके पट्टी पटदार लोग क्रियाक्रम में साथ दे रहे हैं कि नहीं? नहीं, पट्टी पटदार क्रियाक्रम में साथ दे रहा है, वो क्या झूठ बोल। लेकिन उन लोगों को डर बना हुआ है उस लड़के से। वो लोग को भी डर बना है, हम लोगों को भी डर बना है। और भैया जो है इनसे कुछ ये भी कुछ बोलना चाहते हैं? दामाद है, जिनका मर्डर हुआ है उनका दामाद है, जेठ दामाद है। जी, आप कौन है? हम बीरगंज नेपाल से हैं। जी जी। उनके बड़े दामाद हैं। जी जी। एक चीज यहाँ पे ऐसा विकृति देख रहे हैं। जी जी। कि जो इंडिया का कानून है, जी, हमारे नेपाल यहाँ के कानून में अगर ऐसा होता तो तुरंत इंक्वायरी होता है, तुरंत एक्शन लिया जाता है। यहाँ का कानून के मतलब तरफ से कोई मतलब विश्राम का व्यवस्था दिख नहीं रहा है। यहाँ का जो पटदारी है, चाहे गांव का माहौल है, ऐसा खौफनाक बन गया है कि इनका जो अगल बगल का क्रियाक्रम, जो इंसानियत होता है, संस्कार होता है कि ये किसी भी धर्म मजहब, तो वही करना चाहिए। क्या है कि एक लड़का था, 4 बहन थी, सारे लोगों को शादी हो गया था, उसको माता पिता का सेवा करना चाहिए था, नहीं किया। मतलब किस हिसाब से नशा के मतलब जोड़ में उनको हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद में सनातनी धर्म में क्या होता है कि उसका कुल का आदमी ही कोई क्रिया लेता है, लेकिन वो भी लेने में डर रहा है क्रिया कि कहीं उसके साथ भी कुछ गलत ना हो जाए। इस वजह से बाहर का आदमी जो है, उनका मामा का लड़का क्रिया लेके बैठा हुआ है। अब हम लोग दामाद हैं तो हम लोग तो क्रिया नहीं ले सकते हैं, तो लेके बैठा है। फिर भी वो भी उनके ऊपर भी डर बना हुआ है, ऐसा खौफनाक माहौल बना हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारे हिसाब से प्रशासन को सपोर्ट करना चाहिए। अब हम लोग भी नेपाल से हैं, हम लोग यहाँ आते हैं, फिर वापस हम लोग को चले जाना है। अब हम लोग यहाँ पे कोई जानते नहीं है, सारा गांव का माहौल जो है सारा खौफनाक तरीके से सारा लोग डरा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी तरफ से अपने साले साहब को प्यार कम मिला होगा? हमारे तरफ से पूरा गांव से, आप मतलब यहाँ पे सारे लोग हैं, आप पूछ लीजिए। हम लोग का इनसे मतलब हर एक दृष्टिकोण में हम लोग सहयोग करते थे। जब कोई ज़रूरत पड़ा है तो जितना भी बेटी दामाद है, कोई ऐसा नहीं है कि गरीब है, इनका धन का मतलब लोभ है, चाहे इनसे कुछ लेना है, ऐसा बात नहीं है। सब लोग जितना भी बहन है सारा लोग सपोर्ट करता था भाई, कुछ भी काम में, शादी हो चाहे कोई भी फंक्शन हो, सब में सपोर्ट करता था। इनसे कोई मतलब नहीं था। लेकिन पता नहीं इनका क्या माइंड में चला कि अपने मदर के ही मर्डर कर दी। मैंने ये सब समाज में नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं। ये तो एकदम समाज का ये दुर्गंधित चीज़ है, ये समाज का दुर्गंधित चीज़ है। हम यहाँ सारा गाँव लोग से भी मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आए हैं उसी दिन से, कि आप लोग इसका निराकरण निकालिए। ऐसा अगर हुआ तो इसके बाद में कोई भी माता अपने बेटे को जन्म देना नहीं चाहेगी। ऐसा अगर होता चला, अगर प्रशासन इस पर मतलब कंट्रोल नहीं किया, तो कल के डेट में कोई अपना माँ अपने कोख से बेटा जन्म नहीं देगी, ये कलंकित हो जाएगा। यहाँ पे ग्रामीण लोग भी हैं, उनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि घटना कैसे क्या हुआ। घटना कब हुई इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। जी जी। लेकिन इस घटना के विषय में मुझे पूरी जानकारी प्राप्त हुई 5 बजे। जी। तो फिर मैंने इस घटना की जानकारी उनके पुत्रियों को दी। जी जी जी। मैं अपने पटीदार को बुलवाया। जी। और पटीदार से राय लेने के बाद, जी, जिनका नाम सोनू बाबू है, जी, उनको बुलवाया। उनसे मैंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, कह रहा है कि मेरी माँ सीढ़ी पर से गिर करके मर गई है। तो मैंने सोनू बाबू को बुलवाया, वो मेरे खास पटीदार हैं। उनसे मैंने कहा सारी बात को। वो बोले कि भैया ये तो बात उन लोगों के बेटी दामाद के ऊपर निर्भर करता है, हम लोग तो उनके बेटी दामाद के एब्सेंट में हम कभी भी उनके घर में नहीं जाएंगे। आप उनके चाचा हैं? हम हमारे वो बड़े भैया थे, और बड़े भैया की पत्नी के साथ ये घटना घटी है। वो मेरा खास भतीजा है। जी, ऐसा एकदम नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा अपराध होता रहा तो समाज बिल्कुल दूषित हो जाएगा, और सारे बच्चे अपने माता पिता के प्रति ऐसा ही कर्तव्य अपनाएंगे। जी, प्रशासन से क्या मदद चाहिए आपको? प्रशासन से हम लोगों को यही मदद चाहिए कि हम लोग आजकल दहशत में जी रहे हैं। कोई भी अपने घर में, हमारे पटीदार चाहे हमारे समाज के लोग, कोई भी चैन से नहीं है। उसके धमकी के वजह से और उसके दहशत के वजह से सभी कोई आतंकित है। मुन्ना तिवारी का डर इस गांव में इतना दहशत फैला दिया है, इतना दहशत फैलाया है कि चूंकि इस गांव के कोई भी लोग, कोई भी लेडीज़, कोई भी औरत उनके खिलाफ बयान देने के पे मंजूर नहीं हो रही है। इतना दहशत फैला दिया है, इस गांव में एकदम डर का माहौल हो गया है। लोगों के दिल में एकदम डर बैठा हुआ है।